जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम आपके लिए शेष भाग लेकर आए हैं जो गद्य साहित्य का इतिहास है बच्चों। हमने आपसे कहा था कि जिन भी बच्चों के पास विद्या क्वेश्चन बैंक या और कोई ऐसे बुक नहीं हो जो कि परीक्षा की तैयारी के लिए सहायक हो, तो आप इस वीडियो से जुड़ें और यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा करके मैटर मिलता रहेगा बच्चों, और आप उसको तैयार करते रहेंगे। तो हमने पिछले क्लास में 41 नंबर के क्वेश्चन तक हल कर लिया था। अब आज हम 42 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई आंसर भी दिया हुआ है बच्चों, लेकिन आपको आंसर के साथ साथ ध्यान देना है इसके एक्सप्लेनेशन पर। जो और भी इसमें लेखक हैं उनके बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन, जी हाँ बच्चों, आप तो जानते ही हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम शेयर करने का प्रयास करें। परीक्षा नजदीक है और इसे जितना हो सके बच्चों में शेयर करने का प्रयास करें, सबका लाभ हो। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आप देखिए, अथाह सागर के लेखक हैं। तो आप जानते हैं कि अथाह सागर के लेखक यहाँ पर जय प्रकाश भारती हैं। आंसर सही आपका दिया हुआ है। ये देखिए, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको अन्य लेखक भी हैं, जैसे बाबू गुलाब राय हो गए, जैनेन्द्र हो गए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हो गए। तो थोड़ा बहुत आप बाबू गुलाब राय के बारे में भी जान लीजिए, इनकी भी क्या क्या रचना है आप समझिए। तो आप देखेंगे कि बाबू गुलाब राय ने हिंदी काव्य विमर्श लिखा है ना, ठलुआ कलब लिखा है ना। मेरी असफलता इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है बच्चों। मेरी असफलताएं जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, ठलुआ कलब बाबू गुलाब राय। इस तरह से अध्ययन और संवाद बाबू गुलाब राय, हिंदी काव्य विमर्श बाबू गुलाब राय, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे आलोचना, हिंदी काव्य विमर्श इनकी आलोचना है। अब आइए देखते हैं, हाँ क्या कहते हैं, जैनेन्द्र कुमार। तो आप जानते हैं त्याग पत्र, सुनीता, इनका इंपॉर्टेंट बच्चों उपन्यास है। अब आइए क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया ही हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मेरी आत्मकथा, यूरोप यात्रा भी राजेंद्र प्रसाद की है, जो यात्रा वृत्त है। आपसे क्वेश्चन मिल सकता है कि यात्रा वृत्त, यूरोप यात्रा किसका यात्रा वृत्त है। आप बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिवंश राय बच्चन को भी जानते हैं, और जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपकी परीक्षा में, क्योंकि इनका कामायनी हो गया, आंसू, लहर, करुणालय, ये सब जयशंकर प्रसाद का ही है, तितली नाटक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी कवि दिए हुए हैं सब इंपॉर्टेंट में हैं। आप देखेंगे हरिवंश राय बच्चन को हमने कल की क्लास में पढ़ाया था, इनकी आत्मकथा है ना। आप देखिएगा, कल का क्लास देख जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, फटाफट इसको करना है बच्चों, ताकि हम और भी मैटर लेकर आपके लिए उपस्थित हो सके। देखिए, सागर की, क्षमा करें बच्चों, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सा विधा है। देखिए अब ये भी पूछ सकता है कि सागर की लहर, अभी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा ही कठिन में आ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट लेखक और रचना पूछने तो थोड़ा सा ध्यान में रहता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा डीपली पूछ लेता है कि अब ये लहरों की सागर की लहरों पर किसका है। तो आप बता सकते हैं कि भगवत शरण उपाध्याय का है, लेकिन थोड़ा सा कठिन करके पूछ लेता कि कौन सी विधा है। तो आप देखेंगे कि ये कौन सी विधा है, ये यात्रा वृत्त है। क्या है? यात्रा वृत्त है। आलोचना अभी आपने देखा किसका, बाबू गुलाब राय की आलोचना आपने देखा, अभी हमने बताया हिंदी काव्य विमर्श बाबू गुलाब राय की आलोचना है ना। अतीत के चलचित्र संस्मरण है महादेवी वर्मा के। इस तरह से निबंध आप जानते ही, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जैनेन्द्र का भी आपने देखा ही उपन्यास। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 45 को आप देखेंगे, लहरों के राजहंस किसके हैं बच्चों। तो आप जानते हैं कि ये लहरों के जो राजहंस है मोहन राकेश के हैं, है ना। लहरों के राजहंस मोहन राकेश, और इसमें प्रेमघन भी दिए हैं।
आपसे पूछ सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर दिए हुए हैं, बाबू गुलाब राय दिए हुए। ये सारे मतलब 4-6 जो लेखक हैं बच्चों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये लेखक और इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखिए प्रेमघन ये बद्री नारायण चौधरी हैं, जिनको प्रेमघन उपनाम से जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बद्री नारायण चौधरी को किस उपनाम से जाना जाता है, आप बताएंगे प्रेमघन उपनाम से जाना जाता है। ये भारतीय द्वीप के कवि हैं। आपका क्वेश्चन है बच्चों कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कि ये मोहन राकेश हैं। रामधारी सिंह दिनकर आप जानते हैं, उजली आग है इनका, और बहुत सारी और रचनाएं इन्होंने लिखे हैं। अर्धनारीश्वर हो गया, उजली आग हो गया, हुंकार हो गया, उर्वशी हो गया, ये सारी रचनाएं ये आपके रामधारी सिंह दिनकर के हैं। बाबू गुलाब राय को अभी हमने बताया ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी। आप सोच लीजिए, थोड़ा सा कल्पना कर लीजिए बच्चों, क्या कि देखिए गेहूं और गुलाब किस प्रकार का पौधा है। एक प्रकार का पौधा टाइप का होता है ना, वृक्ष नहीं होता है, थोड़ा सा पौधा में होता है। गेहूं कितना बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, तो गुलाब का पौधा भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि गेहूं और गुलाब क्या है, वृक्ष है। गेहूं और गुलाब क्या है, वृक्ष है। बस उसी से आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी का है। रामविलास शर्मा यहाँ पर हैं। महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद भी, गोदान गबन ये सब जानते हैं। नीरजा, निहार ये सब, महादेवी वर्मा का यामा ये सब इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, क्या ये सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, क्या ये सही है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, क्या ये सही है। या मैला आचर कहानी विधा की रचना है, ये सही है बच्चों। तो इसमें से आपको हमने बताया था अभी कि कल की भी क्लास में इसमें को हमने देखा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं बसेरे से दूर, है ना, नीड़ का निर्माण, फिर ये सब नीड़ का निर्माण, फिर ये सब हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है बच्चों, ये सत्य है। बाकी सारे सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी का, महादेवी वर्मा का नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवत शरण उपाध्याय को देखिए बच्चों। भगवत शरण उपाध्याय ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय का है। ऐसे बार बार रिवीजन करिएगा बच्चों, 3-4 बार आप हमारे साथ ही बोला कीजिए। ठूठा आम भगवत शरण, साथ में ऐसे बोलते रहिए। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय। आप जानते हैं ठेले पर हिमालय किसका है, धर्मवीर भारती का है ना, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास की रचना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद की द्विवेदी द्वारा रचित कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे उपन्यास विधा है। और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज भी लिखा है, बाण भट्ट की आत्मकथा भी लिखा है। तो इस प्रकार से बार बार आप दोहराते रहिए। प्रेमचंद को आप जानते हैं, गोदान गबन, निर्मला, है ना, कहानी बहुत सारा लिखे। ईदगाह इन्हीं की कहानी है। ठाकुर का कुआं इन्हीं की कहानी है। बूढ़ी काकी इन्हीं की कहानी है प्रेमचंद जी की। तो ऐसे आप दिमाग में रखिएगा। आइए, अब क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर इसके बारे में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं कई जगह पर हरिवंश राय बच्चन आपके आए हुए हैं, और पिछले क्लास में भी हमने पढ़ाया है, तो वहां पर भी कई जगह आए हुए हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अभी भी आपने याद किया। मेरी यूरोप यात्रा, जीवन यात्रा इन्हीं का है। पांडे बेचन शर्मा उनको आपने देखा। रामविलास शर्मा के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया है आपको। देखिए 51 नंबर पे जाइए। प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। यात्रा साहित्य तो बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। ये राहुल सांकृत्यायन है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, ये बहुत सारी यात्राओं को इन्होंने किया है राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये बहुत प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट है। चलिए अब 52 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं, जानते हैं, आज्ञे जी हैं। धर्मवीर भारती को आपने देखा भी, ठेले पर हिमालय। प्रेमचंद को आप जानते ही, मैला आचर फणीश्वरनाथ रेणु का ही है। अनंत आकाश के रचनाकार है जयप्रकाश भारती।
है ना। जयप्रकाश भारती अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अब देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद जी का है, गुनाहों का देवता, या भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या ये सही है? सही बताना है आपको बच्चों। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अभी हमने आपको बताया गेहूं और गुलाब वृक्ष हैं, वृक्ष के रूप में उगते हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें सारे गलत है बच्चों। आप देख रहे हैं गेहूं और गुलाब। अब देखिए कितनी बार आया भी है ये गेहूं, और पिछली भी क्लास में गेहूं गुलाब आया है, और इस भी क्लास में 2-3 बार आ चुका है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अब ये सब इम्पोर्टेंट है, जैसे हरिवंश राय बच्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है। महिला आंचल आप देख रहे हैं फणीसर नाथ रेणु, अभी पहले भी आ चुका है, देखिए अभी भी आया है। इससे क्या पता चलता है कि ये सब इम्पोर्टेंट है। मोहन राकेश आप जानते हैं लहरों के राजहंस। जयशंकर प्रसाद आपने देखा कामायनी, स्कंद गुप्त और चंद्रगुप्त, राजश्री, ये सब इनका नाटक है, कहानी है, नाटक है। क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद का कामायनी आप उपन्यास है, महाकाव्य। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। चैखो एक इंटरव्यू, चैखो एक इंटरव्यू, ये राजेंद्र प्रसाद यादव का है। किसका है? राजेंद्र प्रसाद यादव का है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, किसके हैं? गांधी की देन। हमने आपको बताया था कि इनकी यूरोप यात्रा है। और हमने बच्चों गद्य साहित्य का इतिहास आप देखेंगे तो वहाँ हमने ट्रिक के माध्यम से चीजों को भी बताया है। हमने आपको बताया था इनके बारे में कि यूरोप की यात्रा पे गए थे और इन्होंने साहित्य भी लिखा है। तो कह रहे थे कि साहित्य गांधी की देन है। कहाँ? यूरोप की यात्रा पर। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो क्लास वाइज आपको प्लेलिस्ट तैयार है, और बल्कि टॉपिक वाइज, जैसे गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास हो गया, और सारी चीजें टॉपिक के वाइज हैं बच्चों, टॉपिक वाइज। तो आप जाके देख लीजिए एक एक करके सब। अब आपने यहाँ पर देखा कि गांधी की देन है, किसका है? राजेंद्र यादव का है। मेरी यूरोप यात्रा भी राजेंद्र यादव का ही है। और हिंदी साहित्य का विमर्श आपने अभी देखा था, हमने आपको बताया हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य विमर्श हमने बताया था आपको। क्या? हिंदी काव्य विमर्श उनका है, गुलाब राय का है, आलोचना है बच्चों। ये देखिए साहित्य और कला, साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, या फिर जयप्रकाश भारती की। तो आप जानते हैं ये साहित्य और कला किसका है? तो साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय की है ना। सुमित्रा नंदन पंत भी आपके एग्जाम में, ये छायावाद के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत बच्चों, तो इम्पोर्टेंट ये भी देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, इसमें से कौन है कि जो शुक्ल उत्तर मतलब शुक्ल युग के बाद के लेखक हैं? क्या राधाचरण गोस्वामी है, या चतुरसेन शास्त्री हैं, दौलत राम है, या फिर धर्मवीर भारती हैं बच्चों? तो ये धर्मवीर भारती शुक्ल युग के बाद, शुक्लोत्तर युग के क्या लेखक हैं। चलिए देखते हैं गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है। तो गद्य को बच्चों कवियों की कसौटी, क्योंकि कवि लोग पद ही लिखते हैं, अब उनको गद्य में भी लिखना पड़ा तो ये कसौटी के समान हो जाता है। तौलिए किस विधा पर आधारित है? तो तौलिए बच्चों ये एकांकी है। क्या है? एकांकी है। चलिए निम्न में से नाटक विधा है, निम्न में से नाटक विधा है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मतलब नाटक विधा के लेखक हैं इसमें से। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नाटक विधा के लेखक हैं। ये भारतीय युग के कवि हैं और इन्होंने बहुत सारी क्या कहते हैं नाटक और कहानी को लिखा है। तो देखिए अब ये सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है, किसका है? धर्मवीर भारती का है, उपन्यास है ये बच्चों। सूरज का सातवां घोड़ा क्या है? उपन्यास है धर्मवीर भारती का। गबन आपने पहले भी हमने जिक्र किया है, गबन है उपन्यास, गबन एक प्रकार का उपन्यास है, गोदान गबन। और ये किसका है? तो ये प्रेमचंद जी का है। गुनाहों का देवता क्या है बच्चों? तो एक एकांकी है, और ये हमने पहले भी बताया है धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता। लेकिन है कौन सी विधा? एकांकी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो जाता है।
अब देखिए त्यागपत्र किसका है, तो क्या है, कौन सी विधा पूछ रहा है यहाँ पर, तो विधा उपन्यास है। और हमने पहले भी जिक्र कर लिया कि त्यागपत्र किसका है, जैनेन्द्र का है। त्यागपत्र, सुनीता, ये सब जैनेन्द्र का है। झूठा सच किसका है या कौन सी विधा यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये उपन्यास विधा है और यशपाल का है बच्चों। झूठा सच कौन सी विधा है, उपन्यास विधा है यशपाल की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, नीड़ का निर्माण फिर कौन सी विधा है, तो आत्मकथा है और ये हरिवंश राय बच्चन का है। इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी क्वेश्चन में पूछा गया, इसी मतलब पिछले भी क्लास में और इसमें भी। तितली क्या है, तो तितली उपन्यास है बच्चों और उनका जयशंकर प्रसाद का है ना। तितली क्या है, उपन्यास है और जयशंकर प्रसाद का है। भारत दुर्दशा किसका है, तो भारत दुर्दशा कौन सी विधा है यहाँ पर पूछ रहा है, तो एकांकी है ना। और किसका है ये एकांकी, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मृति की रेखाएं। ये 2 वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा बच्चों ध्यान से, पूरा आपका गद्य साहित्य का इतिहास यहीं से तैयार हो जाएगा। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, मतलब किस साहित्य की विधा है या कौन सी विधा है, तो संस्मरण है, संस्मरण है। और किसका है, तो महादेवी वर्मा का है। किसका, महादेवी वर्मा का है। चलिए, तो आज हमने 2 लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने 41 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और आज हमने ये पूरा 71 नंबर तक ये क्वेश्चन था बच्चों, हमने क्लियर कर लिया है। और यही आप यही 2 वीडियो तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होने की ज़रूरत है। इसी को बार बार दोहराते रहिएगा, थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको इतना पढ़ लीजिए कि दिमाग से बिल्कुल ना जाए। और आपको क्या लगता है, दोनों वीडियो देख के, पिछला वीडियो भी है, इसको भी क्या लगता है इससे बाहर कहीं क्वेश्चन पूछेगा? नहीं बच्चों, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये डेट वाइज जो चीजें दिया है कि भारतीय युग कब से कब तक है या शुक्लोत्तर युग कब से, द्विवेदी युग कब से कब तक माना गया है, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिल सकता है। तो ये रहा आपका गद्य साहित्य का इतिहास। पिछली क्लास में हम अब अगली क्लास में बच्चों आपको लेकर चलेंगे पद्य साहित्य के इतिहास में, उसको भी ऐसे पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चीजें, क्वेश्चन आंसर, जैसे आपका गद्य है, गद्य का पार्ट है और पद्य का पार्ट है, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। साथ में थोड़ा बहुत निबंध भी दिखा देंगे और पत्र पत्रिकाएं भी आपको दिखा देंगे कि कैसे लिखना है। तो आपको मिलते हैं बच्चों अब ऐसे नेक्स्ट क्लास में। बस आप पढ़ते रहिएगा, निरंतर बस पढ़ते रहिए। और सफलता का कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं बच्चों, बस एक ही यही मूल मंत्र है कि आप अभ्यास करते रहिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका मजबूती होता जाएगा पढ़ाई, नंबर आप मजबूत कर पाएंगे, अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो अभ्यास ही सबसे बड़ा हथियार है एक स्टूडेंट के लिए। बार बार बस दोहराते रहिए। वो भी मतलब कि हमने 2 बार पढ़ लिया, हमको याद हो गया, अब हमको पढ़ने नहीं। आप जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार दोहराइए। मतलब एग्जाम तक आप जितनी बार, कोई काउंटिंग नहीं कि 2 बार पढ़ दिए, 10 बार पढ़ दिए, कुछ नहीं, जब तक पढ़ पाए। क्योंकि रोजाना सारे विषय को पढ़िए, रोजाना पढ़िए, सारे विषय को पढ़िए और मैक्सिमम पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।